Friends, my name is CA Meena Jain. Today हम discuss the topic of how to pass the CA examination after multiple attempts. तो फ्रेंड्स जो मैंने अपना CA क्लियर किया आफ्टर मल्टीपल अटैम्प्ट्स में किया है, तो मैं फ्रेंड्स डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट आर दी माई स्ट्रेटजी एंड दी प्लानिंग टू पास दी एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात है यू हैव दी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आपके पास विल पावर ही नहीं होगी कुछ पास करने की तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में दिल में लाइए कि हाँ मुझे करना है। एक अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे बनना है, चाहे अटैम्प्ट्स कितने लग गए हो, लेकिन मुझे अंदर था कि मैं क्लियर कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। और मैं वो मेरी कभी भी लूज़ नहीं करी मैंने कि नहीं मैं नहीं कर सकती, गिव अप कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। तो सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए कि हाँ हमें करना है और हम करके ही रहेंगे और इसी टाइम में करते रहेंगे, चाहे कितने ही अटैम्प्ट लग गए और पास्ट में कितना ही कुछ वो कुछ माइंड मत करना। और अपना एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपना एग्ज़ाम दो विद स्ट्रॉन्ग पावर। अपने डेडिकेशन लाओ कि हाँ हमें करना है अपना। और सबसे बड़ी दूसरी बात है फ्रेंड्स, जो आपको अपना जो भी फ्रेंड्स हैं किसी को टाइमिंग किसी से कंपेयर मत करना। कोई घर पे रहता है वो 12 आवर्स से पढ़ सकता है, 18 में पढ़ सकता है, और कोई वर्किंग है वो 4 आवर्स से पढ़ सकता है। तो उसे इससे मतलब नहीं है कि प्रिपरेशन कोई कम हो गई किसी की ज़्यादा हो गई, सब अपने अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइए कि आपको कितना टाइम मिलता है, आप कितने आवर्स आपके पास हैं पढ़ाई के, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए और स्टार्ट करिए स्टडी। क्योंकि फ्रेंड जो मैरिड है, जो वुमेंस मैरिड हैं और जो वर्किंग है वो 4 आवर्स निकाल सकते हैं इन द नाइट, और जो जो घर में पढ़ रहे हैं जहाँ भी पढ़ते हैं वो 12 आवर्स जैसे निकाल सकते हैं। अपना डेली रूटीन बनाइए। और जो मैंने किया था वो आई एम द मैरिड एंड आई हैव ए 3 इयर्स बॉय ऑन दैट टाइम। तो फिर मैंने उन दोनों को चीज़ों को मैनेज करके मैं रात को पढ़ती थी अपना, और मैं 3 to 4 आवर्स डेली रात को पढ़ के अपना शेड्यूल बनाती थी। और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती रहती थी। 3 घंटे तो मेरा था ही था कि मुझे पढ़ना है, और मतलब इतना ही मिलता था। और दिन में मिलता था तो कभी मिलता था, लेकिन मैं रात को डेली मेरा रूटीन था कि मुझे इतना पढ़ना है। अपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी और अपने प्लानिंग से कि हाँ मुझे करना है, और डेली चेकलिस्ट बनाती थी और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाती थी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट DT IDT मेरा, क्योंकि लास्ट ग्रुप मेरा जो था सेकंड ग्रुप था CA फाइनल का, तो DT IDT इसका, और क्या कहते हैं AMA। तो इसका मतलब कुछ ऐसे नोट्स नहीं थे, थ्योरी थी, तो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ था जो मैं बुक्स पढ़ती थी। लेकिन DT IDT एंड AMA मेरा था AMA, उनके मैंने नोट्स बनाए थे सेपरेट कॉपी पतली सी, कि उसमें मैं अपने फार्मूलेस वगैरह और जो भी उसमें क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट वाइज लिखती थी। IDT और DT हर कोई शॉर्ट नोट्स में जो भी चीज़ें मुझे लगती थी इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम टू स्टडी, तो मैं उसको लिखती थी कि बिफोर द एग्जामिनेशन आपके पास क्या होगा मटेरियल, कुछ तो पढ़ना होगा ना आपको, जिनको पढ़ना है। मतलब जिनको नहीं पढ़ना ठीक है, लेकिन जिनको पढ़ना होता है वो तो पढ़ेंगे। उस टाइम मैंने उसके लिए बना रखा था। और अपना मैनेज करिए, अपना डेली पढ़िए और किसी से कंपेयर मत करना कि कोई कितना करे। पढ़ने दो, जिसको जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन इफ़ेक्टिव वे में पढ़ो। ज़रूरी नहीं है 10 घंटे 15 घंटे पढ़ लिया, ठीक है जी, पढ़ लिए, लेकिन अपना देखो आप कितने पानी में हो, आप कितना कर सकते हो काम, अपने अकॉर्डिंग बनाइए अपना शेड्यूल। और किसी से कोई कंपेयर करोगे, ठीक है उसने 5 बुक कर ली 10 बुक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना देखें कि हमें कितना करना है और हमें अपना पास करना है, दैट्स इट, बस टेंशन ख़त्म। डेली बनाइए और अपना प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी में करिए इंस्टीट्यूट के। उसके बाद जो अदर आप नोट्स करते हैं ट्विटर के वो भी करिए और अपना चेकलिस्ट बनाइए। और दूसरी बात, एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर दे दिए, चाहे इंस्टीट्यूट का हो चाहे कोई और हो। मैंने भी दिया था, मैंने भी किसी प्राइवेट साइट से दिया था। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आया, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको एक तैयारी करनी, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो 3 घंटे, और कैसे कैसे आप आंसर लिख सकते हो। ऐसे बस एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन उठ के आ जाएगा उसका, ऐसा कुछ नहीं है। आ सकता है, बाय लक, सबका लक अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए, और एंड में प्रैक्टिस अपने एग्ज़ाम अपने प्रिपरेशन के बाद एक मॉक टेस्ट पेपर किसी भी कहीं से भी, मतलब इंस्टीट्यूट का चाहे कहीं से भी, आप दीजिए और अपने एनालाइज कीजिए आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, उनको फर्दर इम्प्रूव कीजिए। और फ्रेंड चेकलिस्ट बनाइए, डेली पढ़िए। और आप स्ट्रॉन्ग पावर रखो कि हाँ कि हमें बनना है। और इमेजिन कीजिए आप CA हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है मतलब दिमाग में कि CA स्टूडेंट CA फाइन, सोचोगे तभी बनोगे, दिमाग में लाओगे कि हाँ वन डे हम भी कुछ, हमें भी ऐसे ही CA बनेंगे, हम भी जाएंगे, हमें भी
हमारी कन्वोकेशन होगी, मतलब वो दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि हाँ उस दिन हमारे साथ ये होगा, हमें आज ये करना है। उस दिन को लाने के लिए भी आज हार्ड वर्क करना है। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी कब वो अप्लीकेबल होता है, तब हार्ड वर्क करोगे। बिना हार्ड वर्क के वो भी नहीं होगा। सोच लिया ठीक है, हमने लिख दिया बुक में, ठीक है लिख के डाल दिया, भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको उसके लिए भी। उसके लिए ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कभी काम करता है जब हार्ड वर्क करोगे आप, वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आफ्टर द पासिंग सीए भी काम स्ट्रगल है। हार्ड वर्क तो उसके बाद भी चाहिए, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा लाइफ में आगे भी, फॉर बीइंग योर सक्सेस। क्योंकि सक्सेस इज नॉट ए one single task, it is a continuously task. After this year you want to good position of job, after further you promotion, you want to change your job, you want a good package, तो वो तो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये दिमाग में ला दो। कोई शॉर्टकट से कुछ नहीं होता।